क्लास को स्टार्ट करते हैं अब देर ना करते हुए। बाबू एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग एक टॉपिक में एक मैसेज देखा लास्ट में सर्कुलेट हुआ ग्रुप में, शायद वो मेरा क्लास पहले नहीं किए थे पिछले दिन वाला, कि अचानक सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि अचानक ओपन कास्ट पढ़ते हुए हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग मेथड के साथ साथ अचानक वेंटिलेशन सर आज कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, वेंटिलेशन कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि सर आप भी कूद फांद रहे हैं। अब देखो एक बात मैं साफ साफ समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई उड बैंग वाला खेला नहीं हो रहा है, एकदम प्री प्लान टॉपिक सही है ना। हम लोग जब कभी पढ़ाते हैं हम लोग कोई भी टॉपिक, तो हम लोग एक टॉपिक में हम लोग एक बात हमेशा ख्याल रखते हैं कि स्टूडेंट्स को बेटर चीज मिल पाए। और बेहतर चीज कैसे मिलेगा? बेहतर चीज तभी मिलेगा जब आप जो टॉपिक्स है ना उसको आप मिक्स करके पढ़ोगे। जैसे पहले आप अंडरग्राउंड का कुछ चैप्टर पढ़े, फिर आप ओपन कास्ट पढ़ लिए, फिर से आप अंडरग्राउंड पढ़ लो, फिर से आप ओपन कास्ट पढ़ लो कुछ टॉपिक ओपन कास्ट का। इससे फायदा यह होगा कि आप ओपन कास्ट वाला जो दोबारा पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, आपका दिमाग में रहेगा हमेशा। हो सकता है हमको ज्यादा मेहनत करना पड़े, यहां पर कुछ सवाल ये वाला टॉपिक में कुछ सवाल छूट गया तो यहां पर फिर से आप आगे पूछ भी सकते हो। कुछ आपको ऐसा मिला बाद में कि लगा कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोबारा पढ़ने से जब हम लोग अंडरग्राउंड ओपन कास्ट फिर अंडरग्राउंड पढ़ के फिर जब ओपन कास्ट पढ़ेंगे ना, तो आपका दिमाग में जो डाउट्स रहेगी ना और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा और आपकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी वहां पे। तो दैट्स व्हाई ऐसा डिसीजन किया गया कि पहले हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड पढ़े, फिर ओपन कास्ट माइनिंग मेथड पढ़े, फिर हम लोग अंडरग्राउंड का वेंटिलेशन पढ़ेंगे, फिर ओपन कास्ट का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। ऐसे करके चलेगा, है ना, ऐसे करके चलेगा। बीच में रूल का कुछ चीज कर लिए, कुछ ऐसे चीजें कर लिए ताकि हर चीज होता रहे। मिक्स करके पढ़ोगे क्योंकि ब्रेन को ना सब चीज चाहिए। जैसे एक प्रॉपर खाना को न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, सभी चीजें होनी चाहिए ना। उसी तरह आपको सब चीज मिला मिला के पढ़ना पड़ेगा। ब्रेन को भी ऐसा बनाना है। ब्रेन को अगर आप एक यूनिट डायरेक्शन बनाओगे ना तो नहीं टिकोगे आप। तो इसलिए ऐसा किया गया तब तो ताकि आप लोगों के लिए बेटर हो, और ये प्लानिंग का ही पार्ट है। सो डोंट बी पैनिक की कैसा हो गया अचानक के सर, अचानक पढ़ाते पढ़ाते सर भूल तो नहीं गया। भूला हुला कुछ नहीं हो, सबसे दिमाग में है कि ओपन कास्ट में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और आपका क्या बोलता है साथ में मशीनरी पढ़ाना बाकी। सो डोंट वरी। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग एक बात बोलेंगे, कि जो बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हेलो, हाँ हाँ उसमें आईडी बनाओ, स्टूडेंट आईडी, फिर लिंक का आईडी दिया होगा या लिंक पे क्लिक करो। फिर क्या दिखा रहा है वहां पे? अप्रूवल पेंडिंग दिखाएगा। हाँ क्रिएट, तुम टीचर वाला बना दिया, स्टूडेंट वाला बनाना था। सुनो एक काम करो, फिर से बनाओ, स्टूडेंट आईडी बनाओ, डिलीट मार के फिर से करो। हाँ स्टूडेंट में क्लिक करना। देखो यहाँ पे हो गया ना आपका, यहाँ पे समझ में आया ना ये वाला चीज। तो इस तरह से किया गया है, इसलिए डोंट बी पैनिक। पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, आज हम लोग वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे तो वेंटिलेशन का हर एक चीज को बारीकी जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है जो हर किसी स्टूडेंट को सुनना चाहिए। बाबू आप सबको ना अपना नाम के आगे आईडी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई का आईडी नंबर बी से स्टार्ट होता है, बी स्पेस कुछ नंबर होगा, कुछ भी एक नंबर होगा, 3 4 5 6 10 15 20 204 208 212 216 कुछ एक नंबर होगा। फिर आपको एक स्पेस देना है, फिर अपना नाम लिखना है, बी स्पेस नंबर स्पेस नाम। ये आईडी होगा, इस तरह से आपको नोट करना, इस तरह से लिखना है। अगर आप चाहते हो कि स्कॉलरशिप और बाकी सुविधा आपको मिले तो ये आईडी नंबर लिखना जरूरी है। और अगर क्लास में भी कंटिन्यू बना रखना है तो लिखना जरूरी है। जिसका नहीं है वो कॉल करके मैसेज करके मुझसे ले लेगा, ठीक है। अब हम लोग वेंटिलेशन स्टार्ट करते हैं। तो वेंटिलेशन टॉपिक्स में क्या है, वेंटिलेशन कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, सारा चीज को हम लोग करके जानते हैं और देखते हैं। पर पहले वेंटिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं हर बार, तो पहले डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अपना डिस्कशन कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो अपना माइंस रूल में सारा फॉर्म याद किए थे ना, उसी का रूल का पहले डिस्कशन करेंगे उस पर। रेडी, तैयार है आप लोग? मेरा फोन में वीडियो अटक रहा है। हाँ, जिसका फोन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक बार एप्लीकेशन को अपडेट करना। हर संडे के दिन एप्लीकेशन अपडेट होता है। संडे को ना रात में एक बार चेक कर लेना एप्लीकेशन अपडेट हुआ है क्या। तो संडे के दिन एप्लीकेशन अपडेट करके ही जो करना, ठीक है, ये होता है। और नेटवर्क में रहो, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वो बताना है ड्यूटी एंड कमेंसमेंट ऑफ एंड, सॉरी माफ करना, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। कौन सा फॉर्म? डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय किस फॉर्म में होता है? एम्प्लॉय का डिटेल्स कौन सा फॉर्म में भेजते हैं? एम्प्लॉय का डिटेल्स कौन सा फॉर्म में भेजते हैं?
WI, वेरी गुड, ए फॉर्म में भेजते हैं, कौन सा फॉर्म में भेजते हैं, AI। WI, वर्कमैन इंस्पेक्टर, वर्कमैन इंस्पेक्टर जो अपना रिपोर्ट जो होता है वो कौन सा फॉर्म में बनाता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर का कौन सा फॉर्म होगा, यू, फॉर्म क्या होगा, यू। वर्कमैन इंस्पेक्टर का कौन सा फॉर्म होता है, यू। रिपोर्टेबल इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में होता है, रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में होता है, रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में होता है, वेरी गुड। रिपोर्टेबल इंजरी हम लोग कब भेजते हैं, रिपोर्टेबल इंजरी कब भेजते हैं, रिपोर्टेबल इंजरी कब भेजते हैं, वेरी गुड। रिपोर्टेबल इंजरी कब भेजते हैं, बताओ, अच्छा से बताओ, रिपोर्टेबल इंजरी कब भेजते हैं, वेरी गुड। क्या होगा इसका, क्वार्टरली भेजते हैं इसको हम लोग, और कौन सा फॉर्म में होता है, फॉर्म जे में होता है। रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉर्म में होता है, फॉर्म जे में होता है। ओपन कास्ट में वर्कर का अटेंडेंस, ओपन कास्ट में वर्कर का अटेंडेंस आज के डेट में किस फॉर्म में बनाया जाता है, ओपन कास्ट के वर्कर का अटेंडेंस आज के डेट में कौन सा फॉर्म में बनता है, वेरी गुड। ओपन कास्ट का वर्कर का अटेंडेंस कौन सा फॉर्म में बनता है, फॉर्म नंबर क्या उसको बोलते हैं हम लोग, डी बोलते हैं, ठीक है। तो ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड का फिर किस में बनता है वो, अंडरग्राउंड का, अंडरग्राउंड में किसे बनता है, वेरी गुड, उसका भी डी होता है। अभी तीनों अटेंडेंस डी में ही होता है, ठीक है। कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट से रिलेटेड कौन सा फॉर्म है, कंपनसेंट्री डे ऑफ रेस्ट से रिलेटेड कौन सा फॉर्म, वेरी गुड, फॉर्म ई होता है। ओवर टाइम, ओवर टाइम के बारे में किस फॉर्म में बताया गया है, ओवर टाइम के बारे में कौन सा फॉर्म है, कंपनसेंट्री फॉर्म ई हो गया, और ओवर टाइम का क्या होगा, ओवर टाइम का, वेरी गुड, क्या होगा इसका, बी होगा। इसका जवाब क्या होगा, वो बी होगा। बहुत अच्छा जवाब दे रहा तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, माइनर इंजरी, माइनर इंजरी कौन सा फॉर्म में होता है, माइनर इंजरी, वेरी गुड, माइनर इंजरी कौन सा फॉर्म में होता है, ठीक है। री मेडिकल एग्जामिनेशन का पहला नोटिस फॉर्म के में देते हैं, वेरी गुड, माइनर इंजरी का फॉर्म के में देता है। री मेडिकल एग्जामिनेशन का पहला नोटिस कौन सा फॉर्म में देंगे, री मेडिकल का एग्जामिनेशन का पहला नोटिस कौन सा फॉर्म में देंगे, क्यों में देंगे, वेरी गुड। री मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में आएगा, री मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में होता है, कौन सा फॉर्म होगा, एस फॉर्म में होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन IME किस स्टैंडर्ड के आधार पर होता है, IME का स्टैंडर्ड कौन सा फॉर्म में दिया गया है, IME जो होता है उसका स्टैंडर्ड, IME का स्टैंडर्ड कौन सा फॉर्म में होता है, IME का क्या होगा, P1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट PME का स्टैंडर्ड क्या होता है, वो PME का स्टैंडर्ड, PME का स्टैंडर्ड कौन सा फॉर्म में होता है, PME का स्टैंडर्ड, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, PME का स्टैंडर्ड कौन सा फॉर्म में होता है, PME का स्टैंडर्ड कौन सा फॉर्म में होता है, पी में होता है, PME का पी। अच्छा बताओ, वो जो हम लोग का पहला नोटिस देना पड़ता है ना PME के लिए, वो कौन सा फॉर्म में देते हैं, PME का जो पहला नोटिस होता है ना कौन सा फॉर्म में देते हैं, ठीक है। PME का पहला नोटिस कौन सा फॉर्म में देते हैं, PME का पहला नोटिस कौन सा फॉर्म में देते हैं, PME का पहला नोटिस कौन सा फॉर्म में देते हैं, PME का पहला नोटिस कौन सा फॉर्म में देता है, फॉर्म एम में देते हैं PME का, कितना दिन पहले, PME का पहला नोटिस कितना दिन पहले दिया था वो, PME का पहला नोटिस कितना दिन पहले दिया था, 20 दिन पहले हम लोग देते हैं ना, 20 दिन पहले देते हैं PME का पहला नोटिस फॉर्म एम में, और कितना दिन पहले देते हैं हम लोग, 20 दिन पहले देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एटलीस्ट 20 डेज पहले जो मेरा सेकेंड एंड फाइनल नोटिस PME का कौन सा फॉर्म में देंगे, सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ PME कौन सा फॉर्म में देंगे, फॉर्म एन में देंगे, कितना दिन पहले, कितना दिन पहले, कितना दिन पहले देंगे हम लोग, 10 दिन पहले देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न माइंस रूल के अकॉर्डिंग जो मेरा मेडिकल हुआ है उसका एनुअल रिटर्न कितना दिन कौन सा फॉर्म में भेजते हैं, कब भेजते बाबू, इसका कब भेजा जाता है, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में लिखेगा, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में लिखेगा, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट अपना कौन सा फॉर्म में लिखता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में लिखता है, फॉर्म 7 में लिखता है। नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग, नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग कौन सा फॉर्म, नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग 7 में लिखता है, नोटिस ऑफ माइंस ओपनिंग कौन सा फॉर्म, फॉर्म 1A। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू ऑफ माइंस, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यू ऑफ माइंस कौन सा फॉर्म, 1D, वेरी गुड, नोटिस ऑफ माइंस डिसकंटिन्यू कौन सा फॉर्म, 1D होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टर्मिनेट करना है मैनेजर एजेंट सर्वेयर इंजीनियर कौन सा फॉर्म में नोटिस देंगे, टर्मिनेशन हुआ है कौन सा फॉर्म में नोटिस दिया जाएगा, टर्मिनेशन हुआ है तो कौन सा फॉर्म में नोटिस देंगे,
कौन सा फॉर्म में नोटिस देंगे? 2E में देंगे। और अगर मान लो बाबू माइंस का ओनरशिप चेंज हुआ है तो कौन सा फॉर्म में देंगे? माइंस का अगर ओनरशिप चेंज हुआ है तो कौन सा फॉर्म में देंगे? माइंस का ओनरशिप अगर चेंज हुआ तो कौन सा फॉर्म में देंगे? ठीक है, माइंस का अगर ओनरशिप चेंज हुआ तो कौन सा फॉर्म में देंगे हम लोग? वेरी गुड, 2B में देते हैं, 2B में होगा। ठीक है, चलो इतना सब तो तुम लोग ठीक ठाक बता दिया यार। अब हम लोग बात करते हैं, देखो एक चीज तुम लोग नोटिस करना डियर स्टूडेंट, देखो हम लोग दो तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तुम लोग बैठा लेना दिमाग में अपना, दो तरह से कैसा हो रहा है, एक चैप्टर का स्टडी चल रहा है ना, चैप्टर, जैसे इसमें हम लोग पढ़ते हैं ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, ठीक है, ये सब टॉपिक वाइज हो रहा। और एक क्या है, एक चैप्टर से हटके है जिसमें आपको फॉर्म के बारे में बताया गया है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है उस टेबल के बारे में बताया गया। तो कुछ चीजों का ना आप इसमें भी लिख सकते हो और इसको अलग से, तो कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है जैसे फॉर्म हो गया, फिर कुछ नंबर्स ऑफ मेंबर्स हो गए, इन सब चीजों को ना अलग से लिख के रखना। ठीक है, मिसलेनियस टाइप का जो टॉपिक है, वेरी गुड, मिसलेनियस टाइप का जो टॉपिक्स है ना फॉर्म के बारे में, फिर ये सारी चीजें उसको अलग से नोट करके रखना। इसके साथ रखोगे ना तो मिलेगा नहीं टाइम पर, इसको अलग से लिखोगे ना तो टाइम पर मिलेगा। ठीक है, और एक आप लोग क्या करना, एक शुरुआत में ही आप लोग ये कर लेना, ये बना लेना, क्या बोलता, विषय सूची। ठीक है, विषय सूची में डालना कि जैसे इतना पेज में कौन सा टॉपिक है, इतना पेज में कौन सा टॉपिक है, इसमें आपको खोजने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, एग्जाम के समय बहुत फायदा होगा। तो वो बताओ, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट 7 दिन में भेजना है हमको। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, पर्सन का जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको कौन सा फॉर्म में भेजेंगे? अब इसके बाद बताओ कि नोटिफाइंग डिजीज का जो नोटिस है कौन सा फॉर्म में देते हैं? नोटिफाइंग डिजीज का नोटिस कौन सा फॉर्म में देते हैं? 5 में देते हैं, वेरी गुड। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म में होता है? एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न कौन सा फॉर्म में होगा? वेरी गुड, एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या होता है? फॉर्म 3 इस्तेमाल करते हैं, एनुअल रिटर्न का फॉर्म 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं वो, माइंस क्लोजिंग का नोटिस कौन सा फॉर्म में देंगे? माइंस क्लोजिंग का नोटिस 1C में देते हैं, कौन सा देते हैं? 1C। डीजीएमएस का, डीजीएमएस का कंट्रावेंशन कौन सा फॉर्म? डीजीएमएस का कंट्रावेंशन कौन सा फॉर्म? देखो उतना समय तो नहीं दूंगा बाबू, है ना, तुरंत तुरंत जवाब देना होता है। तो डीजीएमएस का कंट्रावेंशन कौन सा फॉर्म? फॉर्म 6 में होता है। इसके बाद आपको बताना है, आज थोड़ा गर्मी ज्यादा किया, बहुत ज्यादा, ये ह्यूमिडिटी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, फॉर्म 6 में होता है। ये जो होता है इसका रजिस्टर कितना दिन तक संभाल के रखना होता है? रजिस्टर कितना दिन तक संभाल के रखते हैं हम लोग? 3 साल तक संभाल के रखना होता है, 3 साल तक। अच्छा, डीजीएमएस जो कंट्रावेंशन देगा ना उसको नोटिस बोर्ड में कितना दिन तक लगा के रखना है? डीजीएमएस का जो कंट्रावेंशन होगा ना उसको नोटिस बोर्ड में कितना दिन तक लगा रखना है? 15 डेज तक उसको हम लोग कंट्रावेंशन को लगा के रखते हैं। ये होना चाहिए, ये सारी चीजें होना चाहिए। हो गया, हो गया। और थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता हूं। तो मोटा मोटी सारा फॉर्म हो गया, इधर हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 2 का मोटा मोटी हो गया, 1 का भी हो गया। तो फॉर्म लगभग सारा का सारा डिस्कशन कर लिए। ठीक है, अब थोड़ा 5-10 सवाल और डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए जो बाकी चीजें हम लोग किए थे, ताकि कुछ और जो डेटा क्लियर नहीं उसको क्लियर कर लेते हैं। माइंस का टो से जो मेरा रोडवे है, रोडवे का डिस्टेंस कितना होता है? वेरी गुड, माइंस का टो से रोडवे का डिस्टेंस कितना होता है मेरा? 100 मीटर डिस्टेंस, कम से कम 100 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। ओबी बेंच के ऊपर डंपर का मैक्सिमम स्पीड कितना रहेगा? ओबी बेंच के ऊपर डंपर का मैक्सिमम स्पीड कितना रह सकता है? ओबी बेंच के ऊपर डंपर का मैक्सिमम स्पीड कितना रह सकता है? 15 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम रह सकता है, 15 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड हो सकता है, इससे ज्यादा स्पीड तो नहीं हो सकता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, जो डंपर का जो ट्रांसपोर्टेशन रूल है ना, ट्रांसपोर्टेशन रूल कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टेशन रूल कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टेशन रूल कौन बनाएगा? मैनेजर साहब ट्रांसपोर्टेशन रूल बनाते हैं, मैनेजर साहब ट्रांसपोर्टेशन रूल को बनाएंगे, उन्हीं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा, उन्हीं का ड्यूटी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करो कि जो हम लोगों का होल्ड रोड होता है, होल्ड रोड अगर वन वे हो तो होल्ड रोड का वन वे में चौड़ाई कितना होगा? वन वे होल्ड रोड में चौड़ाई कितना होता है? वन वे होल्ड रोड का चौड़ाई कितना होता है? मैं चैप्टर को, क्लासेस को इतना बार डिस्कशन करूंगा ना, अगर तुम याद भी नहीं है तो भी याद हो जाएगा। W प्लस 5 मीटर होगा, 3W प्लस 5 मीटर नहीं होगा। वन वे का मैं बात कर रहा हूं, अगर 2 वे होता तब 3W प्लस 5 मीटर होता दीपक, वन वे में W प्लस 5 मीटर होता है। देखो इतना बार पढ़ा है, इतना बार एग्जाम दिया, फिर भी गलती करता है।
है कि नहीं? तो सीखेगा नहीं कभी। W इक्वल्स टू होता है विड्थ ऑफ द, चौड़ाई क्या, विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट व्हीकल। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट मान लो सॉफ्ट सॉइल का बेंच है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट सॉफ्ट सॉइल का बेंच है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा? मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन सॉफ्ट सॉइल का बेंच है, मैक्सिमम हाइट कितना होगा? 3 मीटर होता है, ठीक है। बर्म, जो बर्म होता है उसका टॉप का चौड़ाई कितना होता है? बर्म का टॉप का चौड़ाई कितना होता है? 30 सेंटीमीटर। जल्दी से जवाब दो रे। 30 सेंटीमीटर उसको चौड़ाई होता है, ठीक है। बर्म का चौड़ाई कितना होता है? 30 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कौन होल, ठीक है। जो मेरा बर्म का चौड़ाई हो गया, हाँ। होल रोड के बगल में जो बनाते हैं ना, जो होल रोड को गाड़ी से गिरने से बचाता है, उसको क्या बोलते हैं? होल रोड के बगल में जो बनाते हैं, जो गाड़ी को गिरने से बचाता है, होल रोड के बगल में, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एम्बैंकमेंट बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बैंकमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अब आपको बताना है जो एम्बैंकमेंट का टॉप का चौड़ाई कम से कम कितना होना चाहिए? एम्बैंकमेंट का टॉप का चौड़ाई कितना होना चाहिए? माइनर एक्सीडेंट का नोटिस, माइनर एक्सीडेंट का डिटेल्स हम लोग कब भेजा जाता है? माइनर एक्सीडेंट का डिटेल्स ठीक है, 20 जनवरी ऑन और बिफोर 20 जनवरी को भेजते हैं हम लोग, ऑन और बिफोर 20 जनवरी को भेजते हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल था जो आप लोग देखें, जो आप लोग समझे, जो आप लोग जाने, ठीक है। अब जितना भी डिस्कशन करना है क्लास के बाद आप लोग अपना सवाल को पूछोगे, सारे बच्चे अपना क्लास को, जितना भी सवाल होगा ना, सारा बच्चा अपना सवाल क्लास के बाद पूछेगा। मोटा मोटी हम लोग का डिस्कशन 20 मिनट्स का होता है। 8:05 से क्लास स्टार्ट किया, 20 मिनट का डिस्कशन चला, 8:25 से हम लोग क्लास लेना स्टार्ट करते हैं। आज से वेंटिलेशन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले वेंटिलेशन पे फोकस रहेगा, पूरा का पूरा वेंटिलेशन ही करेंगे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो अपना पेन पेपर कॉपी रेडी रख लो। 38 क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन और दे दूं, 2 क्वेश्चन और करवा दे। 38 हुआ, पचास मांग रहा है। अरे 50 कराने बहुत देर होगा। अच्छा बताओ, जो मेरा ओल्ड वर्किंग होता है, ठीक है, ओल्ड वर्किंग को डेफिनेशन में रखेंगे तो कौन सा प्लेस में आएगा? वर्किंग बोलेंगे ना वर्किंग प्लेस बोलेंगे? ओल्ड वर्किंग, ओल्ड वर्किंग को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग बोलेंगे ना वर्किंग प्लेस बोलेंगे? वर्किंग प्लेस बोलेंगे। कल कल सवाल में मिसिंग था, उसको हम लोग सिंपल वर्किंग लिखा हुआ था, वो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग वर्किंग प्लेस बोलेंगे। ये वर्किंग प्लेस में होगा, है ना। ये वर्किंग सिर्फ लिखा हुआ था, वर्किंग प्लेस छुटा हुआ था, वर्किंग प्लेस होता, ठीक है, उसको वर्किंग प्लेस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं बाबू। जैसे मान लो कि जो मेरा माइंस, ठीक है, जो माइंस, अगर, अच्छा ठीक है, एक सवाल पूछता हूं, रुको। हाँ, ये सवाल तुम लोग अक्सर गलती किया था कि जो मेरा इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग टेक्निक है, ठीक है, वो किस माइनिंग मेथड में होगा? इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग जो होगा किस ब्लास्टिंग मेथड में होगा, किस में टेक्निक में होगा? वेरी गुड। क्या होगा इसमें? केविंग में होगा। ऑल अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड के केविंग में इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग टेक्निक अडॉप्ट किया जा सकता है, किसी में रोक टोक नहीं है। अगर रूफ फॉल नहीं हो रहा तो रूफ फॉल करवाना ही पड़ेगा। एक सवाल लड़का भेजा है, लड़का साहब पापा का तबीयत खराब, हॉस्पिटल में। कुंदन, ठीक है। अब हम लोग वो स्टडी करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग हर एक डिग्री में होता है, स्टोइंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। दीपक तुम लोग पुराना चैप्टर, इसका मतलब मेरा पढ़ा नहीं है। जो सवाल पूछते हो ना सर, स्टोइंग किस में कर सकते हैं, ओपन कास्ट स्केविंग क्या होता है, ये सब पुराना वीडियो देखो ना। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड का जो वीडियो, उसमें सब चीज समझाया गया है, उसमें सारा एक चीज को डिटेल्स में बताया गया है। अब अपना सवाल को आप क्लास के एंड में पूछना, जिसका भी सवाल बच रहा है उसको हम लोग क्लास के एंड में लेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्लास के एंड में आपका सवाल लेंगे, क्लास के एंड तक वेट करो ताकि मुझे पढ़ाने में दिक्कत ना हो, पढ़ाई मुझे पढ़ाने दो। अब देखो हम लोग का आज का टॉपिक जो है, हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज अंडरग्राउंड माइन वेंटिलेशन, है ना। हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? हम लोग अंडरग्राउंड माइन वेंटिलेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक और सेशन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वेंटिलेशन चैप्टर है ना, आपका हर एक एग्जामिनेशन
चाहे वो गेस्ट टेस्टिंग का एग्जामिनेशन हो, चाहे किसी तरह कोई इंटरव्यू आप देने जाओगे। इसके अलावा माइनिंग सरदार, ओवरमैन, ठीक है, जीपीसीएल, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम देने जाओ, यूपीपीएससी, माइंस इंस्पेक्टर, किसी भी सब्सिडरी में एग्जाम देने जाओ, वेंटिलेशन से सवाल मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ वेंटिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना तो मिलता ही मिलता है, इसका तो पीछे छोड़ता नहीं है। इसके अलावा ये कहा, आप अगर एनसीएल एग्जाम देने जाओगे ना, जहां अंडरग्राउंड माइंस एक भी नहीं है, वहां पर भी वेंटिलेशन से सवाल आता है। सोचो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस, सोचो कि कोल इंडिया तो एग्जाम में चलो इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड माइंस मेथड जहां पर है वहां तो चलेगा ही, लेकिन जहां पर एनसीएल जैसा कंपनी जहां पर अंडरग्राउंड नहीं है, वहां पर भी वेंटिलेशन से सवाल आता है, उसमें सवाल पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो हम लोग आज का टॉपिक और सेशन हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, हम लोग माइन वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे और इस पे हम लोग डिटेल्स में जानेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड माइन वेंटिलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हवा कैसे बहता है, हवा बहने का पीछे लॉजिक क्या है। क्या हवा को पेड़ पे हम चढ़ के हिला देंगे तो हवा बहने लगेगा, या पंखा को हिला देंगे तब हवा बहने लगेगा? हवा बहने के पीछे लॉजिक क्या है, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा, तब हम लोग माइंस में वेंटिलेशन सिस्टम को एडॉप्ट कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। अब एक सवाल इससे पहले, सबसे पहले एक सवाल उभरेगा कि जो माइनिंग में वेंटिलेशन, अंडरग्राउंड सिस्टम में वेंटिलेशन हमको ले जाना है, हवा लेके जाना है, तो जरूरत क्या है इसका, क्यों ले जाना है? वेंटिलेशन लेके जाना था, क्यों लेके जाना है? क्या सीएमआर में बोल दिया है तो लेके जाना है? और सीएमआर में बोला था क्यों बोला? तो बाबू देखो, कोई भी आदमी जब काम करता है ना, तो काम करने के लिए उसको सबसे ज्यादा जरूरी है तो ऑक्सीजन। अगर हम लोग भी अभी जिंदा खड़ा है, हम और आप एक दूसरे के सामने खड़े हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों के बीच क्या होना चाहिए, हवा, जो हम लोग सांस ले रहे इस वजह से जिंदा है। पानी के वजह, पानी की कमी से आप एक दिन तक सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से आप मैक्सिमम 5 से 10 मिनट जी पाओगे, उसके ज्यादा नहीं।